वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफ़दतन व रज़क़कुम मिनत-तय्यिबात अफ़बिल-बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफ़ुरून वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। और अल्लाह ने बनाई तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से ही बीवियाँ, वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम, और बनाया तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बनीना बेटे, व हफ़दतन और पोते, व रज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, और उसने तुम्हें दिया रिज़्क़ पाकीज़ा में से। अफ़बिल-बातिल युमिनून, तो क्या फिर भी वो बातिल पे ही ईमान रखते हैं। व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफ़ुरून, और वो अल्लाह की नेमत के साथ कुफर करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में अपनी तीन बड़ी बड़ी नेमतें जिक्र फरमाई। उनमें पहली नेमत वो ये है कि इंसान की जिन्स में से ही इसको अपोजिट और मुतदाद इसकी जिन्स के औरत अता फरमाई। ये इंसान की वहशत और तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ने इसकी जिन्स में से औरत अता कर दी। ये पहली नेमत। जनाब आदम ने इस्लाम को पैदा किया तो हमारे वालिद मोहतरम थे, उनका दिल जन्नत में भी नहीं लग रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमाई, अल्लाह ने उनकी ही पसली से औरत को पैदा कर दिया। पैदा मर्द से हुई, लेकिन इसका मिजाज मर्द के बिल्कुल ऑपोजिट, मुतदाद। ये उसकी कुदरत के कमालात में से एक तो मर्द से पैदा किया, और पैदा भी कहां से, टेढ़ी पसली से। वो क्या कैफियत है अल्लाह जान। और दूसरा पैदा भी बिल्कुल इसके मुतदाद किया है। मर्द का मिजाज और होता है, औरत का मिजाज और। ये उसकी तन्हाई और वहशत को दूर किया। इस पे बहुत बड़ा इनाम है। अगर अल्लाह इसकी जिन्स में से इसका ये मुतदाद अता ना करते तो कभी भी इसकी आपस में मुमानसत और मोहब्बत कायम नहीं हो सकती। अगर इंसानी जिन्स में से औरत ना होती, मर्द के लिए अल्लाह कोई भूत या जिन में से पैदा कर देते तो कतन उनके दरमियान मवानसत पैदा नहीं हो सकती। ये उसका इनाम है। एक तो इसको अकेला नहीं रहने दिया, दूसरा इसकी जिन्स में से इसके मुतदाद को पैदा किया है। तो अल्लाह ने ये नाम जिक्र किया है, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह है जिसने तुम्हारे नफ्सों में से ही बीवियां अता कर दी। और इंसान की जिंदगी वो निकाह वाली जिंदगी होती है कि वो बीवी वाला बन के जिंदगी गुजारे। शरीयत इसी को पसंद करती है। और ये निकाह इंसान की इबादत के अंदर शरई उमूर में कदन कोई रुकावट नहीं। जिन्होंने निकाह से इनकिता किया है
जिस तरह हिंदू जोगी है या राहब किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने फितरत से जंग की है और फितरत से जंग करने वाला हमेशा शिकस्त खाता है। निकाह तो छोड़ा और रैप में मुब्तला हो गए, ज़िना में मुब्तला हो गए। अल्लाह ने बतौर इनाम औरत अता की है और इस अंदाज से दुनिया के अंदर ये तवालुद और तनासुल और ये पैदाइश हो रही है कि ऐसा नहीं कि अल्लाह सारी औरतें पैदा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है सारे मर्द पैदा हो रहे हैं। इस अंदाज में अल्लाह पैदाइश करते हैं मर्दो जन की के निकाह भी होता है और एक खास तनासुब कायम रहता है। यूं कुर्बे क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत बयान फरमाई है, एक मर्द के मातहत 50 औरतें होंगी। मातहत से मुराद ये नहीं कि उसके निकाह में, मुराद है वो अकेला कफील होगा 50 औरतों का। जंगें होगी ज्यादा तो मर्द खत्म हो जाएंगे, ज्यादा औरतें रह जाएंगी। ये कुर्बे क़यामत अलामत। अल्लाह ने ये बतौर इनाम अता किया है और फिर औरत के हकूक मुतय्यन कर दिए। बहसीयत माँ के भी इसकी इज्जत रखी है, बहसीयत बहन के भी, बेटी के भी, बीवी के भी, हर लिहाज से इसके एहतराम को, इसकी इज्जत को मलहूज़े खातर रखा। जो एहसान इस्लाम ने औरत पे किया है, यूरोप ने तो सवाए उसको हवस के निशाने के और कुछ नहीं बनाया। एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और अपनी राह ले ली। ये इस्लाम है जो इज्जत बख्शता है औरत, और इज्जत वाली जिंदगी निकाह वाली जिंदगी है। बहन बेटी घर बैठे बूढ़ी हो जाए, ये क्या तरीका? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बाद डिवोर्स का मसला बन जाता है, तलाक। तो ऐसी औरत को घर नहीं बिठाना, उसका आगे निकाह करे यार। तो 10-10, 20-20 साल फिर घर बैठी रहती, बाबियों की नुकरानी बन जाती है वो। और क्या? जिस तरह मर्द की जिंदगी निकाह के बगैर इज्जत वाली नहीं है, इस तरह औरत की जिंदगी भी निकाह के बगैर इज्जत वाली नहीं। बड़े अजीब लोग हैं, उम्र बीत जाती है, घर बिठाया होता है, नखरे नहीं खत्म होते, हम रिश्ते में ऐसी शर्तें आयद कर देते हैं। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, फिर कभी बात होगी इस पे। तो यूरोप ने क्या किया, अल्लाह अकबर है, जब जवान होती है हर एक उसको हवस का निशाना बनाता है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो फिर ओल्ड हाउस की दहलीज पे चली जाती है। ये इस्लाम है जो इज्जत देता है। बूढ़ी माँ को भी लोग कंधों पे उठाए अस्पतालों में लिए फिरते हैं कि हमारी माँ को शिफा मिले। इस औरत के ऊपर इस्लाम का एहसान है। और जो औरतें ये नारे लगाती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लिबर्टी के, आजादी के निकारे, अल्लाह को अकबर, अल्लाह की कसम वो औरतें अपनी जान पे जुल्म कर, वो अपने आप को बाजार का माल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उनको इज्जत दे रहा है, 4 दीवारी दे के अल्लाह इज्जत दे रहा है। ये कहते हैं नहीं, ना इज्जत, ना चादर, ना 4 दीवारी, कुछ नहीं चाहिए। तेरी इज्जत खामद की खिदमत में है, तेरी इज्जत बाप की खिदमत में है, तेरी इज्जत घर की 4 दीवारी में है। तू घर की मलका है, राज करेगी अगर इस्लाम के मुताबिक रहेगी, मातहत बन के रहेगी। जो औरत भी खामद के सामने सर उठाती है और बड़ा बनने की कोशिश करती है, वो फारग हो जाती है, कोई इज्जत। तो कैसी अल्लाह ने इज्जत दी है इसको, अल्लाह अकबर। और आप गौर करें, एक लड़की, अल्लाह अकबर, बेटी घर में होती है, 18, 20 साल, 22 साल माँ बाप उसको पालते हैं। और इस्लाम का कैसा निजाम है निकाह वाला, वो पालते हैं और फिर वो अल्लाह के नाम पे किसी के सुपुर्द कर देते हैं उसको निकाह के जरिए से। और वो 18-20 साल माँ बाप के पास रहने वाली अपने खामद के लिए सारी जिंदगी गुजार देती है। ये कैसी इज्जत की जिंदगी है। अगर तू खामद के साथ रहेगी, इज्जत वाली बन के रहेगी। मैं कहता हूं बहुत बड़ा जिगर, अल्लाह की कसम, बड़ी कुर्बानी है।
जिन्होंने जिगर के टुकड़े को पाला है 20 साल 22 साल और फिर अल्लाह के नाम पे किसी के सुपुर्द कर दिया है, और वो बेचारी भी घर छोड़ के चली जाती है। ये जितनी बेटियां होती हैं, अल्लाह की कसम, ये पराया माली होती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह बेटों के और बेटियों के दुखों से बचा के रखे, अल्लाह उनको अपने घरों में खुश रखे। बहनें बेटियां, अल्लाह अकबर, बेटे ही क्यों ना हो, आजकल अच्छा रिश्ता मिलना बहुत अल्लाह की खास नेमत है। किसी को मिले, वो लड़की के लिए हो या लड़के के लिए हो, तो बहुत बड़ी कुर्बानी है ये। जब बंदा घर से रवाना करता है ना, बेटी को रुखसत करता है, तो उसके दिल पे पूछे क्या हो रहा है। तू तो ले आया किसी की बेटी को, अल्लाह, कल तेरे पर भी वक्त आना है, तूने भी रवाना करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, अल्लाह अकबर, बदर के कैदी, उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद भी आ गया। उस वक्त मुसलमान ही हुआ था, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिदिया दे के छोड़, जिसने फिदिया देना वो मैं छोड़ दूंगा उसको। आपने फिदिये की शर्त, अल्लाह अकबर, जितने कैदी थे 70, उन्होंने फिदिया दिया। उनमें से आपके दामाद ने भी फिदिया दिया, अल्लाह अकबर। फिदिया क्या था? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा जब भी मक्के में ही थी और ये उसको हिजरत नहीं करने दे रहा था, अमर बिन आस साहब का दामाद, मुसलमान ही ना हुआ था। उस बेटी ने अपने खामद को छुड़ाने के लिए हार भेज दिया। हार भी किसका था? जो उनकी वालदा ने पहनाया हुआ था, जनाब खदीजा ने रजी अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हार आया तो आपने ऐसे देखा, अल्लाह, जनाब खदीजा की याद भी आ गई और बेटी भी याद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकाबू हो गए, आपकी आंखें आप दीदा हो गई, दाढ़ी मुबारक आंसू से तर, और कहा अगर तुम कहते हो तो मैं इसको बगैर फिदिये के छोड़ दूं, तुम अगर इजाजत। अल्लाह अकबर, क्या परदेश था, मक्के में रह रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त लगाई अमर बिन आस पे रजी अल्लाह अन्हु, बाद में मुसलमान हो गए, आपने मेरी बेटी का रास्ता छोड़ देना, मैं इस शर्त पे तुझे वैसे ही आजाद करता हूं कि अब उसको हिजरत करने देनी है। फिर आपने साथ में 2 सहाबी भी रवाना किए, अल्लाह, वो फिर जनाब ज़ैनब को लेकर रजी अल्लाह। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, अल्लाह। तो अल्लाह ने तो बहुत बड़ी नेमत अता की है। इससे किसी की बेटी पे जुल्म करने से पहले सोच लेना चाहिए कि मेरे सामने कोई चीज ना आ जाए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने नेमत दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम नारा लिल मुतहाबैन मिस्ल निकाह, हमने 2 मोहब्बत करने वाले निकाह की मिसल नहीं देखे। इसका क्या मतलब है? मैं जो मोहब्बत निकाह की वजह से पैदा होती है ना, वो गंदे इश्क की वजह से मोहब्बत पैदा नहीं होती। गंदा इश्क तो चढ़ते सूरज की पूजा है, जब उसकी जवानी डली, हुस्न डला, वो बाहर निकाल दिया। हाँ, निकाह की वजह से जो मोहब्बत पैदा होती है ना, अल्लाह, ये लव अफेयर्स की वजह से मोहब्बत पैदा नहीं होती। इसलिए बेहतरीन हल इज्जत बचाने का, इसमें बचाने का निकाह। कुरान बार बार ताकीद करता है, वान की हुल अय्यामा मिनकुम, अपने बिन ब्याहों के निकाह करो। वो बिन ब्याही चाहे औरत है, कवारी है, या शोहर दीदा तलाक हो गई है, डिवोर्स हो गई है, या उसका खामद फौत हो गया, उसका भी निकाह करो। और वो चाहे मर्द क्यों ना हो, वो कवारा हो या उसकी बीवी फौत हो गई है, या बीवी को तलाक दे दिया उसने, या कोई मामला नाचे अक्ली वाला बन गया है, उनके भी निकाह करवाओ। इस मामले में ताउन करना चाहिए। अरे बाद में बातें होती है, निकाह में अगर परेशानी हो तो बाद में रिश्ते कराने वाले को कोई बात नहीं सुनना पड़े। आपने खैर की नियत की थी, खैर का मसला, इसमें कदम उठाना चाहिए। अगर कोई मुनासिब रिश्ता होना चाहे कोई शादीशुदा बंदे के लिए उसको दरकार है, तो इसमें जरूर मुआवनत करनी चाहिए। अल्लाह कह रहे हैं, वानकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ा हमारे यहाँ बड़ा अजीब मसला है अजम के अंदर। अरबों में तो ये रिवाज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जिंदगी पढ़े, अगर किसी औरत को तलाक होती थी तो इद्दत के फौरन बाद उसका निकाह हो जाता।
वो नहीं घर बिठाए रखते थे। ये हम हैं, हमारी शर्तें बड़ी कड़ी होती है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये पहली नेमत जिक्र किया, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और फिर मा वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा। आप गौर करें, कहाँ लड़का कराची का होता है, लड़की पेशावर, लेकिन निकाह के बाद दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। ये मोहब्बत कौन पैदा करा? निकाह की वजह से। ये पाकीदा तरीन तरीका है। और सिर्फ निकाह कोई जिनसियात के लिए होता, जिनसी तस्कीन के लिए। ये मियाँ बीवी के एक दूसरे के ऊपर हुकूक हैं जो दोनों पे आयद हो जाते हैं, दोनों अदा करेंगे तो खैर मिले। इसे कुरान तो बार बार झंझोड़ता है। अल्लाह अकबर। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा तकरहू शैआ। मैं उनके साथ जिंदगी अच्छे तरीके से बसर करो। मुमकिन है तुम कोई चीज ना पसंद करो, तो मुमकिन है अल्लाह ने उसके अंदर खैर रखी हुई हो। किसी एक आदत की वजह से औरत से, बीवी से नफरत नहीं करनी चाहिए। हम एक को दे के, वो एक पूरा किरदार वाइट होता है और एक दाग दे के हम फौरन अलहदगी पे आ जाते हैं। फासान तकरहु शैया व यजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा। मुमकिन है अल्लाह ने उसके अंदर खैर कसीर रखी हो। छोटी छोटी बात के ऊपर नाचाकी, ये अक्लमंदी की अलामत है। बंदे को अपने आप पे गौर करना चाहिए, मैं कितना पाक साफ। मैं चाहता हूं मेरी बीवी फरिश्ता सिर्फ, वो पहले खुद फरिश्ता सिर्फ बांध, तेरे अंदर पता नहीं कितने यूं है। और फिर माजी का ताना देता है। ये घरों की नाचाकी में बड़े मामलात हैं, माजी के ताने। तेरा मादी उसने नहीं परखा, वो तेरे साथ जिंदगी गुजारी है, तू उसके मादी को क्यों टटोलता है? तुझे भी तो उसने कबूल कर ही लिया ना। तेरा मादी कितना बेदाग है, खुद भी देख ले। आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं अपनी बीवी की किसी एक आदत की वजह से नफरत ना करो। मुमकिन अल्लाह ने उसकी जगह कोई ऐसी खूबी रखी हुई है जो तुम्हें पसंद आ जाए। तो इज्तिमाई तौर पे जात का एनालिसिस करना चाहिए। एक ऐब लेकर किसी के अंदर कीड़े नहीं निकालने चाहिए। तेरे अंदर ये ऐब है, चलो उसकी इसराह करो क्षेत्र की। और कुरान तो 3 दर्जे जिक्र करता है। पहला दर्जा फाइज़ूहुन्ना, उनको वाद नसीहत करो अगर कोई ऐब उनका, ये सबसे पहला दर्जा। दूसरा अल्लाहुम्मा वहजुरूहुन्ना फिल मदाजी, वाद नसीहत से भी अगर ना समझे तो फिर उनसे बिस्तर जुदा कर। तीसरा, इससे भी ना समझे तो वज़रिबू, फिर उनको हल्की सी ज़रब लगाओ ऐसी कि जो निशान ना छोड़े। जुल्म तशद्दुद ये नहीं करना। हम ना इस्लाह करते हैं, ना अलहदी करते हैं, और ना डायरेक्ट क्या डिवोर्स, डायरेक्ट तलाक। इन्ना लिल्लाहि, बेसब्री है, जरा पेशेंस नहीं है अक्सर लोगों के अंदर, कोई तहम्मुल नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो ये नेमत है, अल्लाह ने बतौर नेमत हमारे लिए पैदा की है, इसलिए इसकी भी कदर करनी चाहिए। बहसीयत माँ के भी होती है, बहसीयत बहन के भी होती है, बहसीयत बेटी के भी। अल्लाह अकबर। कई लोग हैं औलाद ना हो तो तलाक, कसूर अपना होता है। अब औलाद ना होने में दोनों तरफ इम्कानात होते हैं। कई दफा फिजिकल तौर पे औरत फिट नहीं होती, ठीक है, कई दफा मर्द अनफिट होता है, तो बंदे को अपना इलाज कराना चाहिए। बहरहाल ये एक अलग बात है। तो दूसरी नेमत वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी बीवियों से बेटे भी दे दिए, पोते भी दे दिए। ये दूसरी नेमत है। ये औलाद वाला होना खूबी है, पोतों वाला होना खूबी है। अल्लाह ने कुरान में अंबिया की सीरत बयान करते हुए बयान फरमाया है, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया वमा काना लिरसूलिन अन यअतिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और बता, तहकीक हमने आपसे पहले जितने भी अंबिया भेजे थे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उनको औलाद भी दी और हमने उनको अज़वाज भी दी। ये बीवी वाला होके रहना और बच्चों वाला बन के जिंदगी गुजारनी, ये इज्जत वाली जिंदगी। यूरोप में भी ना हकीकत में उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जो फैमिली बन के रहते हैं, बीवी है, बच्चे हैं, उसकी इज्जत है।
और जिनके आगे पीछे का पता नहीं ना होता, उनको सबसे पहले वो बॉर्डरों पे आगे करते हैं। जिनकी आगे ना पीछे कोई चीज हो, उनको मारने मराने पे आप जंग में जाओ, लड़ो मरो जाओ, सबसे पहले उनको आगे करते हैं, जिनके पीछे कुछ नहीं होता। असल इज्जत वाली जिंदगी ये है, अल्लाह अकबर, जिम्मेदार होकर जिंदगी गुजारना। तो कुरान बार बार इसकी ताकीद करता है। मैं फिर हमने तुम्हें बेटे भी दे दिए और पोते भी दे दिए, और कई दफा फिर पोतों से मोहब्बत ऐसी हो जाती है, अल्लाह की कसम बेटों से भी ज्यादा हो जाती है। अल्लाह, ये नेमत है, और खिदमतगार हो तो फिर मजीद बड़ी नेमत है। वो दादे की खिदमत हो रही है, दादी जी की खिदमत हो रही है, अल्लाह अकबर, उसके दस्तों बाजू बनते हैं वो, फिर उसकी ज़ुर्रियत और नस्ल को बाकी रखने का सबब बनते हैं वो। तो अल्लाह ने बतौर नेमत जिक्र किया है अल्लाह, हत्ता के नवासे, ये भी अल्लाह की नेमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अकबर, अपनी बेटी के बेटों को, नवासों को भी अपना बेटा ही करार दिया है, वो भी अपनी औलाद ही होती है। तो ये नेमत अल्लाह ने जिक्र की है, वजालकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफ़ादा, और तुम्हारे लिए बनाए तुम्हारी बीवियों से बनीन भी और हफ़ादा। हफ़ादा, अहफाद इसकी जमा आती है, ताबेदार को बोलते हैं, फौरन खिदमत करने वाला। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ऐसी औलाद अता फरमाए, ऐसे बेटे और पोते औलाद जो ताबेदार हों, वरना ऐसे भी हैं। उसने पंजाबी में मिसाल बनाई है, 10 पुत्र ते 20 पोतरे ते बाबा हजे भी काई खोतरे, ऐसे भी होते हैं। दादा बेचारा बुढ़ापे में भी काम कर रहा है, बावजूद एक औलाद भी है, पोते भी हैं। कितनी बदनसीबी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह नेक औलाद और नेक अहफाद अता फरमाए। तीसरी नेमत, मैं वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा में से रिज़्क़ दिया अल्लाह ने। इंसान के लिए पाकीज़ा अल्लाह ने अता किया, और तय्यिबात में 2 चीजें होती है, एक तो वो चीज फी नफ्स ही, वो भी हलाल हो, पाकीज़ा तय्यब, और उसके हुसूल का जरिया भी दुरुस्त हो। कई दफा आपको मिसाल दी है, देखें मुर्गी क्या है, हलाल है, लेकिन चोरी की हो तो फिर वो हराम हो गई। क्यों? अब उसका जरिया हुसूल वो गलत। इसी तरह एक बंदा अपनी पाक कमाई से शराब खरीद के ले आता है, अब उसने हसूल करने का जरिया तो दुरुस्त इस्तेमाल किया, हलाल कमाई से लाया, लेकिन चीज ही नफ्सी अब क्या है, वो हराम। तो दोनों चीजें जमा होगी फिर तो ये बात बनी। तो अल्लाह ने पाकीज़ा चीजों में से रिज़्क़ दिया हमको, और एक ही चीज में कितनी तनव्वु और कितनी अक़साम है, बंदा हैरान हो जाता है। ये चने होते हैं ना, काले चने, अल्लाह अकबर, कभी दाल बन जाते हैं, कभी बेसन बन जाते हैं, कभी काले चनों से आगे मजीद आटा बन जाता है, काले चनों से मजीद और, यानी सिर्फ एक छोटी सी मैं मिसाल दी है। इसी तरह ढेरों मिसालें हैं। दूध है, दूध के आगे कितनी प्रोडक्ट्स हैं। दूध को आप जमाएं, दही भी बन जाता है, फिर इसकी मलाई भी बन जाती है, फिर इससे देसी घी भी बनता है, अल्लाह अकबर। और फिर आगे कई चीजों में नित नए डिजाइन के साथ इस्तेमाल होता है। फिर हर जानवर का जो मुन्नस है, जो हलाल जानवर के दूध की तबीयत और मिजाज भी लहदा है। तो पाकीज़ा चीजों में से अल्लाह ने रिज़्क़ दिया हमको, अल्लाह अकबर। जो नापाक चीजें थी, गंदी चीजें थी, अल्लाह ने हमारे ऊपर हराम कर दी है, ये भी उसकी नेमत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी और मनसब नबूवत में से ये भी था कि आप गंदी और नापाक चीजें हराम करने के लिए आए, और पाकीज़ा चीजें आप हलाल करने के लिए। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, अल्लाह अकबर। और पाकीज़ा चीज असल पाकीज़ा होगी तो फिर खाने काबिल, वरना हलाल चीज खाने वाली नहीं होती। अब ये मिट्टी भी क्या है, हलाल ही चीज है ना, लेकिन खाने के काबिल तो नहीं, ना खाया जाता है। तो तय्यिबात के अंदर ये चीज मौजूद है, वो खाने के काबिल भी हो, लज्जत भी दे। बासी चीजें खाना भी तय्यिबात में से नहीं है। कई कच्चा गोश्त खाते हैं, बिल्कुल गलत बात, वो भी तय्यिबात में से नहीं है। और बड़े फख्र से बयान करते हैं, मैं ये खा लेता हूँ, ये खा लेता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कच्चा गोश्त नहीं खाया। तय्यिबात शर्त है, अल्लाह अकबर। तो ये 3 नेमतें जिक्र करके हमें क्या फरमाया, अफा बिल बातिल युमिनूना व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, क्या फिर भी वो बातिल पे ईमान रखते हैं और अल्लाह की नेमतों से कुफर करते हैं।
बीवियां अता करने वाला कौन अल्लाह, पाकीज़ा रिज़्क़ अता करने वाला कौन अल्लाह, औलाद व अहफ़ाद अता करने वाला कौन अल्लाह, ये आसमान व ज़मीन पैदा करने वाला अल्लाह। ये सारी चीज़ें अल्लाह अता करे, फिर भी बातिल पे ईमान रखें, गैरुल्लाह के सामने न रोने यार, गैरुल्लाह के लिए रुकू सजदा, गैरुल्लाह के लिए मन्नत समाजत, ये बातिल पे ईमान रखना और अल्लाह की नेमतों से कुफ्र करना। इतनी नेमतें देख के फिर गैरुल्लाह पे ईमान रखते हैं। अफ़ा बिल बातिल युमिनूना व बि नेमतिल्लाहि हुम यकफुरून, नेमत अल्लाह अता करे और शुक्रिया गैरुल्लाह, इससे बड़ी एहसान फरामोशी क्या। तो अल्लाह हमें अपनी नेमतों का सही मानों में शाकिर बनाए, शुक्रिया अदा करने वाला बनाए, और अल्लाह हमें इसी दीन के ऊपर मरते दम तक कायम दायम रखे, इसी पे हमारा खात्मा फरमाए। हमारी